Hello everyone, class 6. We have already done the chapter verb in our previous video. Now let's read about tenses in active voice. Okay, let's start. Study the following sentences. Sentences in column A refers to the present time, in column B refers to the past time and in column C refers to the future time. तो जो सेंटेंसेस आपको कॉलम ए में दिख रहे हैं वो हमारे प्रेजेंट टाइम के हैं, बी वाले हमारे पास्ट टाइम के और सी वाले हमारे फ्यूचर टाइम के। तो हमने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के अलग अलग सेंटेंसेस क्यों लिए हैं जानते हैं आप? आपको ये बताने के लिए जो हमारे टेंसेस होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। So students, remember that the tenses of a verb indicates the time of the action or state expressed by the verb. Mainly, there are the present, the past and the future tenses. जो हमारे tenses, जो verb की जो हम tenses use करते हैं वो टाइम को शो करते हैं कि किस टाइम पे कौन सा एक्शन यानी कौन सी क्रिया हुई है, वो प्रेजेंट में हुई है, पास्ट में हुई है या फ्यूचर में हुई है। तो ये हमारे टेंसेस, टेंस मीन्स होता है काल, जिसे हमें समय भी कहते हैं। और समय हमारे 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट का समय जो चल रहा है या जो पास्ट जो गुजर चुका है, फ्यूचर जो आने वाला है। तो हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर भी, इनको भी हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। वो कैसे, आओ देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल इंडेफिनिट टेंस की। सिंपल इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। These are the example of present simple present tense. He teaches English. ये हमारा सिंगुलर में है। नेक्स्ट है हमारा they teach science. ये हमारा प्लूरल में है। She goes to temple daily. ये भी हमारा सिंगुलर है। The sun always rises in the east. ठीक है, ये भी हम सिंगुलर में काउंट करेंगे। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को फ्रेम करने का जो स्ट्रक्चर है, जो रूल है, वो यहाँ देखिए। सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म प्लस एस या ईएस। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हम एस और ईएस का यूज कब करते हैं? जब हमारा सेंटेंस में सिंगुलर में होता है। ठीक है, जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे होते हैं वो कोई सिंगल होता है। यहाँ एस सिंगल के लिए दिया हुआ है। जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होता है, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं। और नेक्स्ट हमारा रूल है प्लूरल के लिए। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, एस ईएस का यूज नहीं करेंगे। ओके, नाउ सिंपल पास्ट टेंस। अब हम सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं। ये एग्जांपल्स हैं। He taught English. They taught science. पहला सेंटेंस सिंगुलर है, सेकंड हमारा प्लूरल है। अब देखिए इसको कैसे फ्रेम करते हैं। अगर हमारा सिंगुलर होता है या हमारा प्लूरल होता है, दोनों में सेम ही फॉर्मूला पुट किया करना होता है। फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब और वर्ब की पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म मीन्स सेकंड फॉर्म, प्लस अगर हमारा ऑब्जेक्ट साथ में है तो ऑब्जेक्ट। तो देखिए पास्ट टेंस में ध्यान रखिएगा, अगर हमारा सिंपल पास्ट टेंस है तो हमारा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि वर्ब की पास्ट फॉर्म का यूज होगा दोनों में ही। अब हम आते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में। These are the examples of simple future tense. I shall teach English. They will teach science. तो देखिए फ्यूचर टेंस में जब हम अपने सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो क्या फॉर्मूला पुट होता है? सब्जेक्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी है तो उसके साथ हम शेल का यूज करेंगे और वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और अगर हमारा आई वी की जगह कोई अदर है हमारा सब्जेक्ट, तो वहां पे हम विल का यूज करेंगे। ये बात आपको
याद रखनी होगी कि आई वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं और बाकी सभी अदर्स के साथ विल का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो स्टूडेंट्स ये आपको रूल्स लर्न करने होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1 पे। जो अभी आपने बैक में फॉर्मूलाज देखे थे किस तरह से हम टेंसेस को फ्रेम करते हैं इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस दिए हुए हैं। यहाँ पे हमें वर्ब फ्रेम करने हैं गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट्स में जो वर्ब दिए हुए हैं आपको वहां अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस ये फ्रेम करने हैं। लाइक फर्स्ट इज द क्रिश्चियंस डैश टू चर्च एवरी संडे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्रिश्चियंस है, ये प्लूरल है और आपको देखना है कि ये कौन सा टेंस है। क्रिश्चियंस हर संडे चर्च जाते हैं, ये काम हो रहा है प्रेजेंट में, मीन्स वो हर संडे, ऐसा भी नहीं है कि पहले जाते थे या फ्यूचर में जाएंगे, ये काम प्रेजेंट में हो रहा है, वो जाते हैं। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे ये आप देखिए, आपको खुद करना है क्योंकि आपको फॉर्मूलाज बता चुकी हूँ मैं किस तरह से आपको प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना है उसके अकॉर्डिंग। ये सिर्फ आपको वर्ब की बेस फॉर्म दी हुई है, तो जो भी वर्ब की फॉर्म यहाँ पे यूज होगी वो आपको यहाँ पे पुट करना है। डू दिस एक्सरसाइज योरसेल्फ। ओके, आगे हम नेक्स्ट टेंस के बारे में पढ़ते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस को अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो these are the examples of present continuous tense. I am teaching English, he is teaching English, they are teaching science. तो इसको हम सेंटेंस में फ्रेम करते हुए कौन कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं। आई एम, आई या आई के साथ एम का यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है। एक बात तो आपको ध्यान रखनी है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस, ये काम लगातार हो रहा है। तो टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, ही इज टीचिंग, वो पढ़ा रही है, वे पढ़ा रहे हैं, तो जहां पे भी रहा है रही है होगा वहां पे आईएनजी का यूज होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस को फ्रेम करने के लिए आपको आई के साथ एम यूज होगा, ये आपको पता ही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा। ही शी, अगर आपका ही शी या कोई भी सिंगुलर है तो सब्जेक्ट है तो उसके साथ इज का यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको पता चल गया कि इज एम आर का यूज कैसे होता है। एम का यूज आई के साथ होता है, इज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, वी यू दे यानी कि जो प्लूरल सब्जेक्ट से हमारे उनके साथ आर का यूज होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको वर्ब की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि वर्ब तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा, लेकिन उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी लाइक इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल बी, विल बी, वो किस तरह से किसके साथ लगेगी वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको समझ में आया, इज एम आर का यूज। अब हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। These are the example of past continuous tense. I was teaching English. He was teaching English. They were teaching science. सिंगुलर प्लूरल ये सारे आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं, देखिए इनको कैसे फ्रेम करते हैं। जहां भी आपका आई, ही, शी यानी कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वहां पे आप was का यूज करेंगे इन पास्ट टेंस, क्योंकि ये बात पास्ट में हो चुकी है। वो बोलेंगे आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, मैं पढ़ा रही थी। कॉन्टिन्यूस है लेकिन पास्ट है, तो पास्ट में वॉज वर्ब का यूज होता है और वॉज सिंगुलर के साथ यूज होता है और प्लूरल के साथ वर यूज होता है, आपको इतना ध्यान रखना है। और वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, उसके साथ आईएनजी का यूज होगा। लाइक अगर हाँ टीच है तो टीचिंग, डू है डूइंग, ईट है ईटिंग, इस तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा।
तो पास्ट का समझ में आया, वॉज वर्ब का यूज, वॉज सिंगुलर के साथ, वर्ब प्लूरल के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये भी आपको ध्यान रखना है कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। दीज आर द एग्जांपल ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश, he will be teaching English, they will be teaching science। तो अब देखिए यहाँ पे shall और will be का यूज हुआ है कॉन्टिन्यूअस टेंस में shall be will be का यूज होता है, लेकिन कहाँ कहाँ होता है आप रूल्स में देखते हैं। सब्जेक्ट, जो भी हमारे सब्जेक्ट है अगर वो I और V है, जैसे कि हमने सिंपल फ्यूचर टेंस में भी देखा था I और V के साथ यूज, तो यहाँ पे भी हम I और V अगर हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो हम shall be का यहाँ यूज करेंगे। हाँ, लास्ट सिंपल फ्यूचर टेंस में हमने shall का यूज किया था I V के साथ, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो यहाँ पे shall be का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का यूज होगा। तीनों टेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing का यूज ही होगा। आई वी के अलावा और भी अदर्स जो भी सब्जेक्ट है उन सब के साथ विल बी का यूज होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होगा। तो ये रूल्स, ये फॉर्मूलेस आपको याद रखने हैं, तभी आप टेंसेस में अच्छे से सेंटेंस फ्रेम कर पाएंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको ये वाले एक्सरसाइज 2 करनी है। आपको वर्ब्स ब्रैकेट में दिए हुए हैं, क्योंकि आपको पता है ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा। तो माय मदर कुकिंग फूड दिस टाइम, इस तरह से मतलब आपको सब जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो वर्ब्स की फॉर्म आपको दी हुई है, यहाँ कौन सी वर्ब की फॉर्म आप लगाएंगे वो आपको खुद लगानी है और ये एक्सरसाइज 2 आपको खुद से करनी है। ओके, तो हमारे 2 टेंसेस हो गए हैं, हमारा सिंपल टेंस हो गया है, कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया है। अब हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। तो हमारे जो टेंसेस के जो सब पार्ट्स थे, जो 4 टाइप्स थे, उन्हें हम पढ़ रहे हैं। 2 सब पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं, अब ये थर्ड है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में हम सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। These are the example of present perfect tense. The birds has flown from the tree. The boys have played the match. अब आप क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे has और have का यूज हुआ है, हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में has और have का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो हैज का कहाँ होता है और हैव का यूज कहाँ होता है, देखते हैं हम रूल्स में। जहां हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है वहां हम हैज लगाते हैं, और साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और जहां हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में होता है वहां पे प्लस हैव का यूज होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज होता है। तो परफेक्ट टेंस में हैज और हैव का यूज हुआ, और सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव का यूज हुआ, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई दोनों में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि परफेक्ट टेंस में सभी टेंसेस में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही चलेगी। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में कौन सी फॉर्म चलती है, फर्स्ट फॉर्म चलती है, उसके साथ आईएनजी का यूज होता है। सिंपल में आपका कौन सा यूज हुआ था, फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ था, और सिंगुलर के साथ एस या ईएस भी लगा था प्रेजेंट में। और यहाँ हमारा परफेक्ट में यूज हो रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म का, तीनों टेंसेस में परफेक्ट में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। दीज आर द एग्जाम्पल। पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज होता है, तो देखिए किस तरह से होता है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, क्योंकि फॉर्म हमारी पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पे हमारा हैड का यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। इजी है ना। अब हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी हमारा विल और शैल का यूज होगा, सब्जेक्ट के साथ विल और शैल का यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। विल हैव, शैल हैव का यूज होगा। विल और शैल का यूज तो हमारा कौन से टेंस में हुआ था? सिंपल टेंस में हुआ था, लेकिन परफेक्ट में तो कुछ अलग होगा ना। कॉन्टिन्यूअस में विल भी और शैल भी का यूज हुआ था, परफेक्ट में हमारा यूज हो रहा है विल और शैल प्लस हैव। हैव तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन विल लगेगा या शैल लगेगा वो आप किस तरह से देखेंगे? हाँ, जैसे कि आपने पीछे से जानते हुए आए हैं, आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं और अदर्स सभी के साथ विल का यूज करते हैं। हैव का यूज तो परफेक्ट में होना ही होना है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज होगा। ठीक है, तो आपको परफेक्ट टेंस समझ में आया। तो उसी के अकॉर्डिंग ये आपकी एक्सरसाइज थर्ड है। Fill in the blanks with the present, past or future perfect tense form of the verbs given in the brackets. Verb की form आपको brackets में दी हुई हैं, किस तरह से उनको चेंज करके आप सेंटेंसेस में पुट करोगे, तो ये एक्सरसाइज थर्ड आपको खुद करनी है। बेटा एक्सरसाइज अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट लेके उन्हें अपनी नोटबुक में कर सकते हो। ठीक है, ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आएंगे, तो आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है और फेयर नोटबुक में कर ले। जिसके पास बुक नहीं है उसे फेयर नोटबुक में जरूर करना है। पीछे जो आपकी एक्सरसाइज थी उसके एक 4 सेंटेंसेस और यहाँ पे हैं, इनको भी आप देख लेंगे, कर लेंगे अपनी फेयर नोटबुक्स में, जिन स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है। इफ यू हैव ए बुक यू कैन डू इट इन योर बुक ओनली, तो आपको फेयर नोटबुक में करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपनी बुक में इसको फिल कर सकते हैं। ओके, चलिए लेट्स मूव परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अब हम बात करेंगे, जो हमारा फोर्थ पार्ट है टेंसेस का। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कौन सा था? सबसे पहला हमारा सिंपल टेंस था, जो हमने कर लिया। सेकेंड हमारा कॉन्टिन्यूअस था, वो भी हम कर चुके हैं। थर्ड हमारा परफेक्ट था, परफेक्ट टेंस, वो भी हम कर चुके हैं। फोर्थ है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस साथ में जुड़ के एक टेंस बनाते हैं, उसको वो हमारा फोर्थ सब पार्ट है टेंसेस का, उसे हम कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। दीज आर द एग्जांपल्स। तो यहाँ पे हम किस किस का यूज करते हैं? हैज बीन और हैव बीन का, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज करते हैं, क्योंकि ये टेंस हमारा कॉन्टिन्यूअस भी है। तो जहां कॉन्टिन्यूअस की बात आ जाएगी वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, और क्योंकि ये हमारा परफेक्ट भी है तो यहाँ हैज और हैव का यूज भी होगा, जैसे हमारा परफेक्ट में यूज हुआ था। बस यहाँ पे क्या चेंज हुआ है? बीन का यूज भी हैज हैव के साथ हुआ है। तो रूल हमारा है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां पे हम हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज करेंगे। इसी तरह पास्ट परफेक्ट में देखिए, अब क्योंकि ये पास्ट है तो यहाँ पे हमारा हैड का यूज होगा, ओनली हैड। चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, हम हैड बीन का यूज करेंगे पास्ट में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस में भी है। ओके, इजी है, पास्ट हमेशा इजी होता है, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होता। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। I shall have been waiting for you for a long time, ये एग्जाम्पल्स हैं इसके। shall have been, will have been। ठीक है, तो लास्ट जो हमने परफेक्ट टेंस देखा था उसमें shall have और will have का यूज किया था, लेकिन यहाँ पे एक been और जुड़ गया है। आप ये ध्यान दीजिए, इस फोर्थ पार्ट में been तीनों टेंसेस में जुड़ गया है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। अब यहाँ पे shall have के साथ been भी जुड़ गया है, will have been, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज हुआ है। तो इसका रूल देखिए, अगर हमारा सिंगुलर है सब्जेक्ट तो वहां पे shall have been का यूज होगा।
अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां पे विल हैव बीन का यूज होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होगा। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ठीक है, बहुत इजीली आप रूल रेगुलेशन अगर याद करके चलेंगे तो आपको बहुत इजी लगेंगे ये टेंस। तो अकॉर्डिंग टू दिस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देखिए यहाँ पे हमें कुछ बात रिमेम्बर याद रखने के लिए कुछ चीज बताई हुई है। सिंस, कहीं कहीं पे हमारा सिंस का यूज भी होता है। सिंस इज यूज्ड विद द पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस का यूज हम बिल्कुल एक परफेक्ट अगर पॉइंट दिया हुआ होता है ना कि करेक्ट टाइम दिया होता है तो वहां पे हम सिंस का यूज करते हैं। लाइक 7 o'clock, मॉर्निंग, सनराइज, मंडे। और जहां हमें फोर का यूज हम वहां करते हैं जहां एक पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है, एक टाइम दिया होता है कि यहाँ इतने, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबा समय दिया होता है, लाइक 2 hours। ठीक है, 2 घंटे का समय दिया हुआ है, प्रॉपर टाइमिंग नहीं बताई हुई। अ लॉन्ग टाइम, 4 days, 6 years। तो इस टाइम से जब हमें टाइम, कोई चीज की टाइम बताया जाता है तो वहां पे फॉर का यूज होता है। ठीक है, तो ये बात भी हमें टेंसेस में याद रखनी होती है। तो अब हम एक्सरसाइज 4 देखते हैं अपनी, जो हमारी है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग। फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। वर्ब की फॉर्म आपको ब्रैकेट में दी हुई है, ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग फिल करनी है। ये देखना आपको ये है कि कौन सा फ्यूचर में है, कौन सा प्रेजेंट में है और कौन सा पास्ट में है, इसके अकॉर्डिंग आपको फिल करनी है। ये आपके एक्सरसाइज 4 के देख लेंगे आप। एक्सरसाइज 4 जिसके पास बुक नहीं है वो उसका स्क्रीनशॉट लेके फेयर नोटबुक में कर लेगा। पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये तीनों का अलग अलग आपको कॉलम दिया हुआ है और वर्ब्स की फॉर्म्स दी हुई हैं। उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वर्ब पुट करेंगे और साथ में कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज होना है, हैज, हैव, हैड, वो भी आप खुद से लगाएंगे। अब हमने अब तक चैप्टर में जो भी पढ़ा, अकॉर्डिंग टू दिस हम ये एक्सरसाइज 5 करेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस is used when we wish to say that something is happening। ठीक है, कुछ happening यानी कुछ हो रहा है तो present continuous tense हम कब यूज करते हैं? When we wish to say that something is happening dash, now, at this moment, at the time of speaking, all of these। The correct answer is D, all of these। जो अभी हो रहा है, इसी मोमेंट पे हो रहा है, बोलने के टाइम पे भी हो रहा है, ये तीनों हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है। फर्स्ट का करेक्ट आंसर है डी। ओके, नाउ सेकंड इज माय मदर विल बी रीचिंग हियर टुमारो, व्हिच टेंस डज द टेंस सेंटेंस बिलोंग टू? ये सेंटेंस कौन से टेंस से बिलोंग करता है कि माय मदर विल बी रीचिंग हियर टुमारो? टुमारो की बात हो गई हुई है, टुमारो यानी आने वाला कल। तो ऑब्वियसली ये किस कौन से टेंस से बिलोंग करता है? यस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। द करेक्ट आंसर इज सी। Now third is they had been suffering dash morning. Which word will fill in the blanks correctly? They had been suffering dash morning। मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि कहाँ पे since और कहाँ पे for का यूज होता है। यहाँ पे हमें पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है मॉर्निंग, तो यहाँ हमारा सिंस का यूज होगा। करेक्ट आंसर इज ए, सिंस। ओके, नाउ फोर्थ इज द टीचर डैश टॉट दिस टॉपिक मैनी टाइम्स। फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली। कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा यहाँ? टीचर सिंगुलर है, यस, हैज का यूज होगा। हाँ, टीचर ये टॉपिक पढ़ा चुकी है कई बार। The teacher has taught this topic many times। Okay, now fifth is two actions are finished completely, one after the another in dash। Two actions यानी दो काम एक साथ फिनिश हुए हैं पूरी तरह से,
वन आफ्टर द अनदर, एक के बाद दूसरा। तो यहाँ हमारा कौन सा टेंस है? इट्स बी पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, नाउ योर एक्सरसाइज 5 has been completed. Now let's move to exercise 6. Tick. Mark the correct verb form in the following sentences and cross out the wrong ones. यहाँ पे आपको इन sentences में verbs की verbs और helping verbs के साथ जो verbs की form दी हुई है, दो दी हुई हैं, जिसमें से एक करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट है उसमें आपको टिक करना है, जो इनकरेक्ट है उसमें आपको क्रॉस करना है। लाइक फर्स्ट एग्जांपल इज आई वेट्स। वेट्स, क्या आई के साथ वेट्स का यूज होगा? नो, आई वॉज वेटिंग इन अ क्यू फॉर मैनी टर्न। तो फर्स्ट जो आपको वेट्स दिया हुआ है उसमें हम क्रॉस करेंगे और वॉज वेटिंग इज राइट। इसी तरह आपको बाकी के सेंटेंसेस भी करने हैं। तो आपका चैप्टर 16 जो कि वर्ब इन एक्टिव वॉइस था वो कंप्लीट हो चुका है। ये आपको रिवाइज करना है, जिसके पास बुक नहीं है उन्हें नोटबुक में नोट करना है। ये आपके हाफ ईयरली में डेफिनेटली आ रहे हैं स्टूडेंट, सो प्रिपेयर इट वेरी वेल। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज मी, कमेंट मी। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।